हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस पेंडेमिक के टाइम में आशा करता हूँ कि आप लोग सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का, अपनी स्टडीज़ का। तो घर पर रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बिकॉज़ इस पेंडेमिक टाइम में ओनली हमारी फैमिली ही है जो आपके साथ है इस टाइम। बाकी सब लोग ना आप किसी से मिल सकते हो, ना और कोई आपसे मिल सकता है। जितना टाइम आप घर पे स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ उतना करिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में कुछ बात की थी, आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने एक बात की थी, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। बेसिकली हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने इसके कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। हमने सिंगल बॉन्ड के बारे में बात कर ली थी, डबल बॉन्ड के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट। फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके रिगार्डिंग। हमारे पास इसमें क्या आएगा, मैंने एग्जांपल लिया जैसे N2 का, नाइट्रोजन गैस हमारे पास N कितना होता है 7, क्या आएगा 2 5। मैंने एक N यहाँ पे रखा, एक N यहाँ पे रखा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। तो आपको क्लियरली हमारे पास यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने आने चाहिए 5। मैंने 5 यहाँ शो कर दिए और 5 ही आपने यहाँ शो कर दिए। हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स 8। ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन। कल हमने बात भी की थी, क्या होता है बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो बनाएंगे हमारे पास 3 बॉन्ड। सिंपल है। ये हमारे पास क्या बच जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो हमारे पास जो ये बॉन्ड बने हैं वो कितने हैं यहाँ पे 3 हमारे पास आए बॉन्ड पेयर और 2 हमारे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पे 2 हैं आपके पास लोन पेयर। फिर इतनी बात। अब यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूँगा आपसे। हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें एक आता है सिग्मा बॉन्ड, हम इसमें आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एक होता है पाई बॉन्ड, पाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसे मैथ में लिखते हैं। क्या डिफरेंस होता है, क्या होती हैं ये चीज़ें। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कहीं भी अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ रखा है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन हमारे पास कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आया और ट्रिपल बॉन्ड आया तो उनमें क्या होता है पाई बॉन्ड होता है। कैसे होता है चेक करते हैं। हमने यही एग्जांपल लिया N2 वाला, इसमें चेक करते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो N2 है हमारे पास, इसमें है ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास जहाँ सिंगल बॉन्ड है उसमें तो एक ही बॉन्ड है और उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। हम इसको ऐसे लिख के दिखाते हैं, उसको हमने क्या बोल दिया सिग्मा बॉन्ड। जहाँ पे 2 बॉन्ड आएंगे वहाँ हमारे पास एक सिग्मा हो गया, एक क्या हो गया पाई। सिंपल है। और जहाँ हमारे पास 3 आएंगे वहाँ एक सिग्मा और 2 पाई। मतलब क्या है सिग्मा बॉन्ड तो आपके पास हमेशा मिलना ही मिलना है। उसके अलावा जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड आएंगे उनको हम किस में काउंट कर सकते हैं पाई बॉन्ड में काउंट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो मैं पूछूं आपसे जो N2 का हमारा केस है उसमें कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप क्या बताओगे हमारे पास इसमें एक सिग्मा है और 2 हमारे पास क्या है पाई बॉन्ड्स। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल जैसे हमने कल दिए थे वो आपने कर लिए होंगे। अमोनिया के साथ ट्राई करोगे हमारे पास अमोनिया कैसे बनता है। हमारे पास अमोनिया के अलावा हम 1-2 केस और भी कर सकते हैं। हमारे पास अमोनिया हो गया, आपके पास आप HCl ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास HCl कैसे बनता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप ट्राई करना, उसके बाद मैं कल इनको करवा दूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हमने बात की कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, पता लग गया कैसे बनते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग हमारे पास होगी, जो भी सब बातें हमने इनके एग्जाम्पल भी काफ़ी कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास। बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हम बात करते हैं अगर कोवलेंट बॉन्ड की, तो कुछ हमारे पास यहाँ पे मेन बातें हम इसके बारे में कर लेते हैं। तो पहली बात तो किससे बना है ये कोवलेंट बॉन्ड, आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, ये आपको पता लग गया हमारे पास। दूसरी बात आपको ये पता है हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो तो होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपके पास जो हमारे पास यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड आ रहे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। मतलब हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे या इनके जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स आएंगे आपके पास, वो क्या होते हैं कंपैरेटिवली वीक होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग थे, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो हमारे पास क्या आया था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या आया था इस केस में
हाई आया था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके बॉन्ड हमारे पास कैसे हैं, वीक हैं कंपैरेटिवली। तो यहाँ हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आना है वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, लो आएगा एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। क्लियर इतनी बात। अगली हम बात करते हैं, हमारे पास बेसिकली एक होता है आपके पास गुड कंडक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास, एक होता है हमारे पास बैड कंडक्टर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे हमारे पास वो तो कैसे आ रहे हैं आपके पास, गुड आएंगे, कोवलेंट वाले हमारे पास कैसे आएंगे, बैड। इसका रीज़न क्या है, आयनिक का हम पढ़ चुके हैं, मैंने एग्जाम्पल सिंपल सा लिया था NaCl। एक छोटी सी बात याद रखना, हमारे पास जहाँ भी बात आती है कंडक्शन की, वहाँ क्या होता है, कंडक्शन में हम क्या चेक करते हैं, बेसिकली कंडक्शन हम चेक करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, एक वर्ड आपको चेक करना होगा, फ्री। जहाँ ये वर्ड लिखा मिल जाए मतलब क्या है, कंडक्शन है। कंडक्टर वो अच्छा कैसे हमारे पास गुड आएगा। फ्री आपके पास क्या मिल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, फ्री हमारे पास एटम मिल जाएं, फ्री हमारे पास आयंस मिल जाए, हमें कुछ भी फ्री मिल जाए उसको हम बेसिकली क्या बोल देंगे आपके पास, कि हमारे पास ये कैसा है, ये आपके पास हमारे पास क्या आएगा, एक अच्छा गुड कंडक्टर आप इसको बोल सकते हो। अब तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, NaCl लिया मैंने, जैसे इसको किस फॉर्म में लिया, एक्वस, मतलब क्या कर दिया आपने, इसमें वाटर ऐड कर दिया। तो आपको पता है हमारे पास ये कहाँ चला जाता है, आयंस में टूट जाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो जहाँ हमारे पास क्या आ गए, फ्री आयंस आ गए, वहाँ हमारे पास क्या हो जाएगी, कंडक्शन ईजिली हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, जहाँ हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है कोवलेंट बॉन्ड की, वहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है बिटवीन द एटम्स। मतलब वहाँ पे कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, मैं क्या बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल आपके पास, चार्ज पार्टिकल हमारे पास बन के नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या आया था, कैटायन आया था, एनायन आया था, यहाँ कोई हमारे पास ऐसा चार्ज पार्टिकल नहीं बन के आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमारे पास यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री एटम, कोई हमारे पास फ्री आयन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, ये कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। क्लियर होगी हमारे पास ये बात। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट के बारे में, स्टेट समझते हैं हमारे पास में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स में क्या आया था, ये हमारे पास जनरली होते हैं सॉलिड्स, लेकिन यहाँ हमारे पास थोड़ा चेंज है, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं हमारे पास। एग्जांपल देख लो सिंपल, हमारे पास क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। ब्रोमीन हमारे पास क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। आयोडीन हमारे पास क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। सिंपल, क्लियर इतनी बात। तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास तीनों फॉर्म में आ सकते हैं, इनकी स्टेट हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आती है, मोस्टली सॉलिड ही आती है। मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली है, इनका हमारे पास क्या मिलेगा, कंपैरेटिवली लो मिलेगा एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। सोल्यूबल की बात कर लें अगर हम, सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो हम मेनली किसी को सोल्यूबल किस में करते हैं, आपके पास हम बात करते हैं वाटर की। वाटर कैसा होता है, पोलर। वाटर अगर पोलर होता है, हमने पहले ही बात की थी, वाटर पोलर होता है। और यहाँ हमारे पास NaCl को मैंने जैसे वाटर में डाला, वो आयंस में टूट गया, मतलब ये हमारे पास ये भी कैसा है, ये भी पोलर है। लेकिन जितने हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर नेचर के। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये नॉन पोलर नेचर के हैं, तो उससे हमारे पास क्या होगा, बेसिकली तो ये नॉन पोलर हैं तो हमारे पास ये वाटर में सोल्यूबल नहीं मिलेंगे। सोल्यूबल किस में मिलेंगे, हम बात पढ़ते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक। हम ये बात पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। क्लास में कोई बच्चा अगर होशियार है तो वो होशियार के पास ही बैठता है, कमज़ोर कमज़ोर के पास ही हमारे पास। मतलब क्या होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो हमारे पास पोलर डिजोल्व होगा पोलर में, नॉन पोलर कहाँ पे जाएगा, हमारे पास नॉन पोलर में। तो हमारे पास जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो डिजोल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एल्कोहल हो गया, केरोसिन ऑयल हमारे पास हो गया, ठीक है, हमारे पास पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, हमारे पास ये सारे क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। उसके अलावा हम बात कर चुके हैं कंडक्टेंस की, ये बैड कंडक्टर हमारे पास, ये कैसे हैं, गुड कंडक्टर। और लास्ट हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स में क्या होती हैं, आयोनिक रिएक्शंस होती हैं हमारे पास। लेकिन हमारे पास इस केस में क्या होंगी, हमारे पास जो कोवलेंट है, हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होती हैं, मोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास मोलिक्यूल बनते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहे थे, आयंस बन रहे थे, कैटायन, एनायन। हमारे पास यहाँ पे क्या बनते हैं, मोलिक्यूल। और हमारे पास क्या होती हैं, रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं और बहुत रेयरली हमारे पास ये रिएक्शन क्या हो पाती हैं, कंप्लीट हो पाती हैं। ये रिएक्शन हमारे पास क्या होती हैं, काफ़ी फास्ट होती हैं और जल्दी हमारे पास क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं।
तो होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस. स्टे सेफ, स्टे एट होम. बाय.